Hello students, the fundamental unit of life, class 9 science, chapter number 5 के पार्ट नंबर 3 में आज हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में और डिफरेंस देखेंगे बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स में। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इससे पहले के जो 2 पार्ट हमने पहले अपलोड कर दिए हैं आप उनको जरूर देखें। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म एक ऐसा फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, जो सेल के अंदर है बट आउटसाइड द न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस से बाहर की तरफ है। यानी ऐसा फ्लूइड जो न्यूक्लियस से बाहर और सेल के अंदर, मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ जो प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है। एक बार फिर से अगर देखना चाहें तो पिछले वीडियो में जरूर देख लें। साइटोप्लाज्म जो है वो एक लार्जर रीजन है जो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, क्लोज रहता है। ये एक ट्रांसपेरेंट, सेमी सॉलिड एंड ग्राउंड सब्सटेंस है जो इसकी फिलिंग का भी काम करता है, सेल को प्रॉपर शेप देने का काम भी करता है। इन विच वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स आर फाउंड। बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सभी साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी नेचर के बारे में बात करें तो ये ट्रांसपेरेंट है, सेमी सॉलिड है, मतलब सॉलिड भी नहीं है, लिक्विड भी नहीं है, जस्ट लाइक जेली लाइक स्ट्रक्चर है। एंड वाटर इज द मेन कंपोनेंट। इसका जो मेन कंपोनेंट है, मेन जो कंस्ट्रक्टिव पार्ट है, दैट इज वाटर, जिसमें फैट्स कंटेन करता है। ये इसमें प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म की जो फंक्शन की बात करें तो इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म में जो डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बीच मटेरियल के एक्सचेंज को करने का जो काम करते हैं वो साइटोप्लाज्म का ही काम है। साइटोप्लाज्म जो है एक केमिकल रिएक्शन साइट के रूप में भी काम करता है। मींस जितनी भी जो केमिकल रिएक्शन सेल में होती हैं, मोस्ट ऑफ देम टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, जस्ट लाइक द ग्लाइकोलाइसिस। इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो साइटोप्लाज्म में होती हैं। साइटोप्लाज्म को जब स्टेन करते हैं तो ये हल्का सा स्टेन होता है, बहुत ज्यादा डार्क ये स्टेन नहीं होता है। तो दीज वर द सम वेरी इंपॉर्टेंट वन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ साइटोप्लाज्म। बड़ी क्लासेस में आप इनके बारे में और ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म को अगर हम सेल के स्ट्रक्चर के थ्रू देखना चाहें तो आप इस तरह से इसे देख सकते हैं। जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का ये जो पार्ट है, इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सभी पार्ट होते हैं साइटोप्लाज्म के इस पार्ट में। इसके फंक्शन को अगर हम बहुत ही शॉर्ट में देखें, देन इट रिमूव्स वेस्ट मटेरियल्स, मेन फंक्शन है इसका। इसके अलावा हेल्प इन द सेल रेस्पिरेशन और ग्लूकोज से एनर्जी गेन करने में भी ये हेल्प करता है। ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ताकि जिससे हमें एनर्जी मिल सके। साइटोप्लाज्म को एक सिंपल सेलुलर स्ट्रक्चर में अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें, शो करना चाहें, तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे हाउ वी कैन एक्सप्लेन द साइटोप्लाज्म। दिस पार्ट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस होल पार्ट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। आई होप आपको साइटोप्लाज्म के बारे में अब कोई डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए।
अब हम बात करते हैं दो टाइप की जो सेल्स होती हैं, एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स। प्रो मीन्स प्रिमिटिव टाइप की, प्रो ओल्ड टाइप का कह सकते हैं, प्रिमिटिव टाइप का कह सकते हैं, और कैरियोट, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसी सेल्स जिनमें न्यूक्लियस जो है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और लाइफ के एवोल्यूशन के टाइम जो इनिशियल स्टेज में जो सेल्स का फॉर्मेशन हुआ वही प्रोकैरियोटिक सेल्स मानी जाती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स से ही यूकैरियोटिक सेल्स का डेवलपमेंट माना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो बैक्टीरियाज में मिलती हैं। शॉर्ट में अगर हम देखें तो मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो चार हैं। द फर्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डीएनए एंड राइबोसोम्स। These four are the main component of prokaryotic cells. एक एक के बारे में अगर हम समझें, सबसे पहले हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड रिजेंबलिंग एज ए जेली लाइक स्ट्रक्चर। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर जस्ट लाइक हमने पहले देखा साइटोप्लाज्म की तरह, जैसे सेल में हमने साइटोप्लाज्म किया, जो सेम चीजें इसमें भी होती हैं। तो ऑल सेल ऑर्गेनेल्स अगर कोई हैं, दोज आर सस्पेंडेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसके अलावा सोल्ट्स और एंजाइम्स को भी कैरी करता है, कंटेन करता है। इसके बाद देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो इसे चारों तरफ से कवर करके रखती है, बाउंड करके रखती है और एनवायरनमेंट से सेपरेट रखती है। ये आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है दैट कंसिस्ट ऑफ फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। ये फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से बनी होती है एंड इट एक्ट्स लाइक अ बैरियर बिटवीन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड द सेल। एनवायरनमेंट और सेल के बीच में एक बैरियर का काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो दैट इज डीएनए के फॉर्म में ये रहता है, और डीएनए जो है वो एक सर्कुलर फॉर्म में इसमें प्रेजेंट रहता है। डीएनए जो है प्रोटीन सिक्रेशन को डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। इसके बाद काम बचता है राइबोसोम्स का। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है सेल की, और प्रोकैरियोटिक सेल में भी इनका यही काम है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। सो दीज वर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप की सेल्स हैं जिसे हमने बात की, और इनके अंदर एक प्रॉपर डिफाइंड न्यूक्लियस का अभाव होता है, इसमें प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपरली डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, होता है लेकिन वो प्रॉपरली डिफाइंड न्यूक्लियस की कैटेगरी में हम उसे नहीं रख सकते। द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, वो उसमें क्रोमेटिन बॉडीज जो है वो स्कैटरिंग फॉर्म में मिलती हैं, बिखरे हुए फॉर्म में रहती हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं रहती हैं। इसके अलावा देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो साइज में छोटी होती हैं कंपैरिजन विद यूकैरियोटिक सेल्स। इनमें जो डिवीजन का मेथड है वो दैट इज बाइनरी फैशन के तरीके से ही इनमें डिवीजन होता है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके अलावा देखें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक सेल के, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम, these are also absent in the prokaryotic cells। तो ये कुछ मेन फीचर्स थे प्रोकैरियोटिक सेल्स के, इससे आपको इन दोनों में डिफरेंशिएट करने में हेल्प मिलती है। और देखें हम आगे, सो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा इसकी जो सेल वॉल
सेल वॉल जो है वो एमिनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक सिंगल क्रोमोसोम्स के अंदर कंसिस्ट रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है बाइनरी फ्यूजन के मेथड से डिवाइड होती हैं, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है। और इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल की, वो एक माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के रूप में भी काम करती है, जो कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को कैरी करती है। तो ये मल्टीपर्पज का काम करती है यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं, ऐसा माना जाता है कि वो प्रोकैरियोटिक सेल्स से ही इवॉल्व हुई हैं और इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स मेम्ब्रेन जिस बाउंड न्यूक्लियस होता है, जो इन्हें प्रोकैरियोटिक सेल से डिफरेंशिएट करता है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी एक होता है जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसके अलावा न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इसमें क्रोमेटिन बॉडीज भी जो हैं मिलती हैं और जो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहती हैं। यूकैरियोटिक सेल में जो है एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप से डिवीजन देखने को मिलता है। इनका साइज इन कंपैरिजन विद प्रोकैरियोटिक सेल ज्यादा बड़ा होता है। तो ये कुछ फीचर्स थे जो इन्हें प्रोकैरियोटिक सेल से डिफरेंट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और उनसे कुछ डेवलप्ड सेल में कन्वर्ट करते हैं। मेन फीचर्स और मेन कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड मिलती है, सेल वॉल मिलती है, प्लांट सेल में ओनली, ये ध्यान रखें। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में ही देखने को मिलेगी। देन न्यूक्लियस, साइटोस्केलेटन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इनमें पाई जाती है। गोल्जी अपैरेटस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड प्लास्टिड्स, ये फिर से प्लांट सेल में ही मिलते हैं। इनके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो एक एक के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ मेन कंपोनेंट्स थे यूकैरियोटिक सेल्स के। अब हम दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन करके देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले साइज का डिफरेंस देखेंगे। तो हमने जैसा कि पढ़ा, प्रोकैरियोटिक सेल्स जनरली छोटी होती हैं और यूकैरियोटिक सेल्स बड़ी होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जनरली 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर की होती हैं और यूकैरियोटिक सेल्स जनरली 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होती हैं। न्यूक्लियर रीजन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता है और इसे हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक वेल डिफाइंड एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्रोमोसोम्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम होता है और वो सर्कुलर शेप में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में इनकी शेप जो है लीनियर शेप और ये एक से ज्यादा संख्या में मिलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। सेल डिवीजन जैसा हमने पढ़ा, इनमें सिंपल फिशन टाइप का सेल डिवीजन होता है जिसे एमाइटोसिस कहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों टाइप का सेल डिवीजन देखने को मिलता है। न्यूक्लियस की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस का अभाव होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता जिसे हम ट्रू न्यूक्लियस कह सके, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक प्रॉपर और ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। राइबोसोम जो कि प्रोटीन फैक्ट्री हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं बट साइज में स्मॉल होते हैं और रेंडमली स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर।
जबकि यूकैरियोटिक सेल में इनका साइज बड़ा होता है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड मिलते हैं। इसके अलावा फ्रीली भी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ऑल द बैक्टीरियाज एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर हैविंग प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल में देखें तो जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई, उन सब में यूकैरियोटिक टाइप की सेल देखने को मिलती है। डायग्राम के थ्रू अगर हम इसका डिफरेंस देखना चाहें तो सबसे पहले साइज का डिफरेंस यहां देखें, 0.1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक। यहां यूकैरियोटिक सेल जो है 10 से 100 माइक्रोमीटर तक। और बहुत सारे जो डिफरेंस हमने डिस्कस कर लिए वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, बाय।